ठीक है, मेरे पिछले वीडियो में आपने विशेषण के बारे में आपने जाना था, विशेषण के भेद मैंने थोड़ा सा बताया था इंट्रोडक्शन में। आज मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताऊंगा विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण का पहला प्रकार है सर्वनाम विशेषण, जिसके दो भेद होते हैं, एक होता है मौलिक और एक होता है यौगिक। ठीक है, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा परिमाणवाचक विशेषण। लगभग एग्जाम में 90% केसेस में गुणवाचक विशेषण ही पूछा जाता है। तो हमें गुणवाचक विशेषण के बारे में थोड़ा सा क्या है डीप में पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे गुणवाचक विशेषण को हमने 6 प्रकार से बांटा हुआ है। यहाँ पे आकारबोधक की बात कर रहे हैं। आकारबोधक में जैसे वृत्ताकार, चौकोर, छोटा, लंबा, ये आकारबोधक में आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार होता है कालबोधक। कालबोधक में जैसे प्राचीन, नवीन, क्षणिक, पुराना आदि, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक, ये सभी क्या है कालबोधक में आ रहे हैं। दशाबोधक, यहाँ पे स्थिति को बताया जाए। दशा कैसी स्थिति है, रोगी, निरोगी, रुग्ण का अर्थ क्या होता है रोगी। ठीक है, अमीर, गरीब, लंगड़ा, काना, बहरा, भूमि, कैसी है दशा से रिलेटेड है। रंगबोधक काला, पीला, नीला, कृष्ण, शुक्ल। अब जैसे पक्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल मीन्स होता है सफेद, ये विलोम में पूछा जा सकता है कि शुक्ल का विलोम क्या होता है कृष्ण, ये पूरा अपोजिट में। ठीक है, विलोम। स्थानवाचक में उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी क्या दिशाएं होते हैं, और दिशाएं किसमें आ जाएगी स्थानवाचक में। फिर यहाँ पे अगला, पिछला, ग्रामीण, शहरी, विदेशी। अब हमारे काम पे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण के भेद तो हमने पढ़े हैं 4, पर व्यक्तिवाचक विशेषण तो कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। तो जयपुर से बना हुआ जयपुरी, बनारस से बनारसी, राजस्थान से राजस्थानी, चीन से चीनी और जापान से जापानी। तो ऐसे जो शब्द आपको मिलेंगे ऐसे बोला जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, फिर बात करते हैं गुणबोधक। यहाँ हमने पढ़ा हुआ है गुणवाचक के प्रकार कितने 6, और गुणबोधक मींस जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज, जहाँ गुण के बारे में बताया जाए, जैसे ईमानदार, सच्चा, वीर, दानी, अच्छा, बेईमान, कायर, झूठा, जितने भी गुण की बात होगी यहाँ पे गुणबोधक में आएगा। अब एग्जाम में एक बार यदि पूछ ये भी सकता है कि गुणबोधक के प्रकार कितने हैं। आप ये मत सोचना कि गुणवाचक के कितने 6 होते हैं और गुणबोधक के 5 प्रकार होते हैं। एक होता है दृश्य बोधक, दृश्य जो हमने देखने से रिलेटेड चीजें होती है वो दृश्य में आएगा। ध्वनि, ठीक है, ध्वनि से संबंधित आएगा। गंधबोधक, सुगंधित, दुर्गंधित, ये सब क्या होगा गंधबोधक। स्वादबोधक, टेस्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, और स्पर्शबोधक, स्पर्श से रिलेटेड। फिर बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जहाँ पे संख्या का बोध हो उसे क्या बोला जाता है संख्यावाचक विशेषण। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। निश्चित में भी क्या गणनावाचक होता है। गणना जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या हो गया ये गणना। ठीक है, फिर क्रमवाचक, क्रमवाचक में क्या आ जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, और गणनावाचक में होगा 1 2 3। ठीक है, आवृत्तिवाचक जहाँ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, इसमें क्या आएगा आपका ठीक है गुणा से रिलेटेड आएगा। ठीक है, समूहवाचक जहाँ पे समूह की पूरी बात होगी, 4 है ना, 5 6। फिर प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक जैसे हर, प्रत्येक ऐसा करते हैं। ठीक है, फिर एक आता है इसका दूसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण का अनिश्चितवाचक। अनिश्चितवाचक में जैसे कुछ लड़के, बहुत लोग या फिर हजारों छात्र आंसर में बैठे हुए हैं, कोई एक सेंटेंस आपको मिला रहेगा, आपसे ये पूछेगा कि भैया ये विशेषण कौन सा है, तो आपको लगाना पड़ेगा अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। एक चौथा प्रकार है परिमाणवाचक। परिमाण मींस क्या होता है जहाँ पे माप तौल की बात की जाएगी उसे क्या बोला जाता है परिमाणवाचक। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित में क्या फिक्स होता है, जैसे 10 किलो चावल, ठीक है, 5 लीटर दूध, 10 क्विंटल गेहूं, ये पूरा क्या है फिक्स है। और जहां पे फिक्स ना हो तो वो अनिश्चित कहलाएगा, जैसे थोड़ा दूध, कुछ शक्कर या बहुत खाना, ये ऐसे संबंधित रिलेटेड है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम ये देखेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि विशेषण क्या होता है, जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं विशेषण, और जो विशेषण की विशेषण बताया उसे क्या कहते हैं नाम विशेषण। ठीक है, एक अवस्था से रिलेटेड आता है, एक होता है मूल अवस्था, एक होता है मूल अवस्था, एक होता है उत्तरावस्था और एक होता है उत्तमावस्था। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने बताया नहीं था। तो मूल अवस्था में क्या होगा, कोई भी शब्द नॉर्मल रहेगा उसे बोला जाता है मूल अवस्था। जैसे लघु का मूल अवस्था क्या होगा लघु, और लघु का उत्तरावस्था क्या होगी लघुत्तर। ठीक है, और उत्तम अवस्था क्या हो जाएगी लघुत्तम। तो हमें क्या प्रत्येक ध्यान में देना है, उसके अकॉर्डिंग देखना है। जैसे एक उदाहरण के देते हैं श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का उत्तरावस्था क्या होती है श्रेष्ठतर, और उत्तम अवस्था क्या होगी श्रेष्ठतम। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है एमपीएसआई वगैरह में। ठीक है, चलिए जय हिंद।